हरे कृष्णा। महाभारत की कथा भीष्म पितामह के बिना अधूरी है। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम बहुत ही आधार के साथ लिया जाता है। भीष्म पितामह बंधन से बंधे थे जिसको उन्होंने अंतिम सांस तक निभाया, लेकिन भीष्म पितामह का स्नेह पांडवों के प्रति था। आइए उनके बारे में जानते हैं। 12 खास बातें यह जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका माँ संतोषी चैनल पर। यदि आपने माँ संतोषी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब आइए जानते हैं भीष्म पिता के पहले के रहस्य के बारे में। मित्रों, भीष्म पिता से सैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राजा गणों, मेरा सर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके आदेश पर तमाम राजा और योद्धा तरह तरह की तकिया ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी ना लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिए इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है। फिर अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए और उनको अभिवादन करके भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को चढ़ते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सर को सराहना मिल गया। इन बातों का आधार मिल जाने से सर की लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं जाते हैं प्राण? अब आइए दूसरे रहस्य को जानते हैं। मित्रों, भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वासु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्णा 83 वर्ष, 150 वर्ष के उसे काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बंधन के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें युद्ध, व्यूह, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म के युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बड़े बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया जाता है। उनके तीसरे रहस्य को भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा ले जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते थे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की यह बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्य शास्त्र का प्रयोग करके वे धरती में छेद देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा
निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं माना और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास खड़े होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि करने की चेष्टा करते दिन तक चला। अब आइए जानते हैं चौथे रहस्य को। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 90 दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटे, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ डर होने पर उपाय बता देते हैं। अब आइए जानते हैं 5वें रहस्य को। मित्रों, सत्यवादी के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सत्यवती विचित्र वीर्य की विधवा अबालिका और अंबिका को नियोग प्रथम द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र को वेद व्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पाराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेद व्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह अपने इसी पुत्र से अंबिका और अम्बालिका के साथ संयुक्त करने को कहती है। इस तरह कल कहलाता है। और 6वें रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने प्रतिभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। जानते हैं 7वें रहस्य को। मित्रों, विचित्र वीर्य से युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर लिया था, जिससे एक को सलवारंज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया था, लेकिन स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुख की स्थिति हो गई थी। अम्बा ने
अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्य के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यवस्था कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनके अवगत कराया। तब कहानी परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचार्य के प्रण पर वे अडिग रहे। आइए विचार करते हैं 8वें रहस्य पर। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुक्त हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज स्वरूप यौवन पर रीझ कर उनके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो यही विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, आप साहस अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न ले, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म तक अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। मित्रों, जानते हैं 9वें रहस्य को। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चिरंगत और विचित्र वीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चिरंगत राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्र वीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्री का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कल बढ़े। लेकिन मैं बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल बाराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्र वीर को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह चल बसे। एक बार फिर गाड़ी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश के ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ले ली गई। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। जानते हैं 10वें रहस्य के बारे में। मित्रों, यह कल था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। इन्हीं देवताओं के काल में से माँ गंगा भी है। गंगा ने
क्यों किया शांतनु से विवाह। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रतीक गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जाहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीक ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामनी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें के 7 गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाल पोस उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। यार हवा रहस्य मित्रों, एक बार न्यू नामक वासु ने वरिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम वास्तु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वासु ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्न वसतों वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा का पा जाएंगे, लेकिन इस गलती को लोग अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वासु ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लेने हम पानी में डुबो दें, इस तरह हम जल्दी से सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वासु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें पुत्र को शांतनु ने गंगा को रोककर इस कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर बहन को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंग के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई, जो भी भीष्म पितामह बने। अब आइए जानते हैं 12वें रहस्य के बारे में। और इस वीडियो का अंतिम रहस्य मित्रों, भीष्म यद्यपि सैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के माँ को ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर से सैया संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुँचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस से सैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं और शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के अंतिम शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दहन संस्कार किया। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया माँ संतोषी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।